हेलो बच्चों। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का पहला यूनिट शुरू करेंगे, विच इज़ योर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सो ये बच्चों एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है विच इज़ वर्थ 10 मार्क्स। राइट, तो मार्क्स भी ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है और नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज़्यादा है। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम शोइंग यू फर्स्ट द इंडेक्स ऑफ द बुक। सो दिस पर्टिकुलर यूनिट कंप्राइजेज ऑफ 4 चैप्टर्स। ठीक है। और यहाँ पे ये आपको मेरे को दिखाना इसलिए जरूरी है बिकॉज आई विल नॉट बी फॉलोइंग एग्जैक्टली द सीक्वेंस ऑफ द बुक। ये वाला यूनिट पढ़ाने का हर टीचर का अपना तरीका रहता है, सो द वे आई डू इट इन क्लास। शुरुआत मैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन से करूंगी बिकॉज हमारा होल सोल पर्सपेक्टिव ही वही है। सो जैसे हमने कहा, नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स क्या है उस पर ऑब्वियसली बाद में आएंगे। तो सबसे पहले हमें नेशनल इनकम का कंसेप्ट समझना है, ठीक है। और नेशनल इनकम एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है या उसके साथ के एग्रीगेट्स कि उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। सो फॉर दैट वी नीड टू बिल्ड ओवर द वेरियस कॉन्सेप्ट्स विच आर इन्वॉल्व। राइट। तो चैप्टर के एक बार नाम देख लेते हैं बच्चों। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पहला चैप्टर इसके अंडर। सेकेंड चैप्टर इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो मैंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की थी वो इनमें से कई सारे इसमें आएंगे। थर्ड वन इज नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें मीनिंग बताएंगे सब। नेशनल इनकम की एक्चुअल डेफिनेशन बुक में इसमें थर्ड चैप्टर में जाके दे रखी है। पहले उन्होंने सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा वैसे बता रखे हैं, ठीक है। एंड द रिलेटेड एग्रीगेट्स विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। फोर्थ इज द मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट विच इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो किसी भी कंट्री या किसी भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं, क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से करेंगे। और यहाँ पे आपके काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी अगर यहाँ पे इन 10 मार्क्स की बच्चों बात करूं तो सीबीएसई के हिसाब से कोई बाइफरकेशन यहाँ पे इस चीज की नहीं है। वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि इतने मार्क्स की थ्योरी और इतने मार्क्स का न्यूमेरिकल, ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है कहीं पे। सो देयर वाज अ टाइम जब 6 नंबर का न्यूमेरिकल पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, पूरा 6 मार्क्स का। अब वो पैटर्न कम हो गया। सो मोस्टली व्हाट वी हैव, न्यूमेरिकल भी जो आता है बच्चों 3 या 4 नंबर का आता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, कॉन्सेप्ट सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। और समझना इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू टू बी एबल टू यू नो हैव एन अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप उस किस्म के ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और न्यूमेरिकल्स भी कर पाए। राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ थोड़ी सी अप्रोच बच्चों डिफरेंट रहेगी। सो विथ दिस नाउ लेट अस मूव टू, अब आपके सामने देखो चैप्टर 1 है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं यहाँ पे शुरुआत करूं, आई विल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। बुक में जो डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन वो बिल्कुल ठीक है, वो कर सकते हैं, पर यहाँ मैं थोड़ी सी अलग एक और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन लिख रही हूँ जो मैं क्लास में बच्चों को लिखवाती हूँ। तो और उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स कुछ मार्क कराऊंगी, ठीक है। तो आई होप यू हैव नोटबुक और रजिस्टर विद यू। तो कहीं पे इसको डेफिनेशन को नोट करेंगे बिकॉज वी कीप ऑन रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन अगेन एंड अगेन, राइट। सो नेशनल इनकम, okay, just let me rewrite it in a proper way. So national income refers to the money value of net flow of final goods and services produced by normal residents of a country in an accounting year। ठीक है। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, राइट। तो एक बार इसको ध्यान से देखें। यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैं हाईलाइट करूंगी
वो हमारे अपने आप में कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स तो आएंगे ही, हमें पढ़ने ही हैं ताकि हम नेशनल इनकम का पूरा मीनिंग समझ पाए। उसके अलावा कुछ और रिलेटेड कंसेप्ट्स भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, मनी वैल्यू। दो किस्म की वैल्यूज की बात करेंगे, मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ठीक है, उस पे आएंगे बाद में। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट विच विल डू इन चैप्टर 2। मैंने जैसे आपको कहा सीक्वेंस फॉलो नहीं करूंगी, पर वैसे बता रही हूँ। सो मनी वैल्यू ऑफ नेट, तो इसको मैं नंबरिंग दे रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट, नेट एक अपने आप में कंसेप्ट है, तो आई एम मार्किंग दिस एज 2। फ्लो एक अपने आप में कंसेप्ट है, मार्किंग इट एज 3। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये एक अपने आप में अलग कंसेप्ट है, सो आई एम मार्किंग दिस। प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो यहाँ पे 5 कंसेप्ट्स मेरे हाईलाइट हो रहे हैं, और इससे रिलेटेड और कुछ चीजें हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो एक बार बच्चों डेफिनेशन दोबारा मैं रीड आउट कर रही हूँ। नेशनल इनकम रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by normal residents of a country in an accounting year। accounting year मतलब जो एक साल के दौरान हम कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज आवर फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। तो फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फिस्कल ईयर हमारा सेम ही होता है, विच रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर हमारा वही होता है जैसे हमने गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था। सो अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। I hope we have jotted down, we have noted down this definition of national income because I refer to this again and again। और हमारे काफी सारे कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट। सो अभी आज की क्लास में बच्चों में सबसे पहले एक सबसे बेसिक कंसेप्ट जो हमें चैप्टर 1 में मिलेगा, आई विल टॉक अबाउट दिस कंसेप्ट विच इज मार्क्ड ओवर बाय द नंबर 3 यहाँ पे, विच इज अ फ्लो, ठीक है। तो आई एम क्लियरिंग दिस ऑफ एंड मूविंग फर्दर to the concept which I'm going to do today, that is your stock and flow। जैसे मैंने कहा उसमें फ्लो आया, पर एक रिलेटेड कंसेप्ट आ जाता है हमारा जो हमें साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट पे विच इज स्टॉक एंड फ्लो। यहीं पे बता दूं बच्चों, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब फिर से मैं काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, आने को तो कुछ भी आ सकता है, बट स्टिल दिस इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1 नंबर का या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन इज अ लाइकली वन। इस साल 2026 के पेपर में इसमें 3 नंबर का आया था, एक बड़ा फिर से काफी डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन था, एक पैराग्राफ दे रखा था। तो वो मैं इनकॉर्पोरेट करूंगी जब हम पीवाई यूज करेंगे, बट वैसे आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो उसमें यू नीड टू रीड एंड अगेन थरली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका इसका उसका हमने रेफरेंस तब भी दी थी बच्चों जब हमने मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। तो स्टॉक वेरिएबल, स्टॉक एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, राइट। सो स्टॉक रेफर्स टू एनी वेरिएबल, लुक ओवर हियर, स्टॉक वेरिएबल refers to that variable which is measured at a particular point of time। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय पे मापा जाता है, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हमारे पास आज के टाइम में, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ एज ऑफ टुडे, राइट। सो टुडे से 9 जून 2026 मेरे पास मेरे गोडाउन में 1500 यूनिट्स पड़े हैं जिस भी चीज के जो भी मैं बना रही हूँ, राइट। आई हैव 1500 यूनिट्स विद मी एज ऑफ टुडे। तो वो अमाउंट क्या है, आज के डेट पे 1500 यूनिट्स है, वो स्टॉक हो गई, ठीक है। आज से मैं कल की बात करूं, ठीक है, 9 जून से 10 जून तक जाते जाते मैंने 1500 में से 100 यूनिट्स मैंने बेच दिए। तो 10 जून तक मेरा क्या होगा, वो अमाउंट चेंज हो गया, आज 1500 है, कल 1400 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इफ आई एम मेजरिंग दैट वेरिएबल टुडे, आज जो उसकी वैल्यू है वो स्टॉक है। जो उसमें चेंज हो जाएगा आज से कल तक जाने में, 9 से 10 तारीख तक जाने में 1500 का 1400 हो गया, तो वो चेंज क्या हुआ, वो मेरा फ्लो बन जाएगा, उसकी बात अभी करते हैं, ठीक है। तो टेकिंग थिंग्स इजिली वन एट अ टाइम, again referring to the fact stock variable is that variable which is measured at a particular point of time। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम बोल दिया मतलब ये स्टैटिक कंसेप्ट है, ठीक है, स्टैटिक है।
चेंज नहीं हो रहा, हिंदी में उसको स्थिर बोलेंगे। और दिस इज नॉट हैविंग एनी टाइम डायमेंशन, ठीक है, इसमें टाइम वेरिएबल हमारा मिसिंग है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, सो एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ गुड्स इन दी गोडाउन एज ऑफ, अब ये पुरानी बुक है तो डेट पुरानी आएगी नॉनदलेस, एज ऑन पर्टिकुलर डेट 31st January 2019. So it means stock variables are not time dimensional. So this is important. ठीक है, they do not have a time dimension. More examples, national wealth, national capital। तो आपका जो national capital stock है एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जाएगा। तो अगर जैसे मैं इंडिविजुअल के लिए बोलूँ, एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी, उसके वैल्यू ऑफ असेट्स मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि उसके पास जो घर है, उसके जो एसेट्स है, उसकी क्या वैल्यू है, तो वो भी एक निश्चित समय पे मेजर करी जाएगी, एंड दैट विल बी अ स्टॉक वेरिएबल। ठीक, मनी सप्लाई याद करो बच्चों, हमने मनी इन बैंकिंग में पढ़ा था। मनी सप्लाई डिफाइन ही ऐसे किया था, अगर आपको याद हो, वॉल्यूम ऑफ गुड्स या स्टॉक, वहां बोला था स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड विद द पब्लिक, राइट, इन सर्कुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो मनी सप्लाई भी हमारा क्या हो गया, दैट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ठीक, सो आई होप यू आर क्लियर विथ दिस। ठीक है, और यहाँ पे स्टैटिक वर्ड नहीं दिया है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो आपका डिफरेंसेस में आ जाएगा जो हम जब आगे करेंगे। ठीक है, सो स्टॉक कंसेप्ट इज अ static concept, ठीक है, because it does not change with time, not measured over a period of time, right? So having talked about stock, now look at the flow variable. अब फ्लो क्या है, नाम से ही क्या पता चल रहा है, बहता हुआ। ठीक है, अगर हम सिंपल हिंदी ट्रांसलेशन करें, सो फ्लो मीन्स इट्स मूविंग, इट्स चेंजिंग, राइट। तो फ्लो, हमने ऊपर कहा था जो हमारा स्टॉक है वो स्टैटिक है, फ्लो डायनेमिक हो गया बिकॉज इट इज मूविंग, राइट। एंड मूविंग एज इन, सो स्टॉक हमने एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया था, फ्लो जो हमारा है उसमें टाइम डायमेंशन आ जाएगा, इट इज मेजर्ड over a period of time, right? तो मार्क करेंगे डेफिनेशन, flow variable refers to that variable which is measured over a period of time। अब ये चीज मेन चीज हो गई बच्चों जो डिस्टिंग्विश कर रही है स्टॉक और फ्लो को। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, याद करो ऊपर लिखा था एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, डिफरेंस बड़ा क्लियर है, याद रखना। ठीक है, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जैसे मैं कहूँ, अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी नेशनल इनकम की, वहां पे लिखा था फ्लो, नेशनल इनकम पूरे साल की इनकम है, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर की इनकम है। तो पूरे साल में जो किसी भी कंट्री ने जो इनकम जनरेट करी उसके नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोडक्शन के द्वारा, सो दैट इज नथिंग बट नेशनल इनकम। और पूरा साल की अगर हमने बात की तो वहां पे आ गया ना आपका पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बट यहाँ पे लेट मी मेक अ क्लैरिफिकेशन, period of time is not defined to as such one particular year, 1 month, it can be anything। तो by the calendar बच्चों हम उसको डिफाइन नहीं करते, वो एक हफ्ता भी हो सकता है, एक फोर्टनाइट भी हो सकता है, इट कैन बी अ मंथ एज वेल, इट कैन बी अ क्वार्टर एज वेल, एनी पर्टिकुलर पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो डिफाइन नहीं है कि साल ही होगा या एक महीना होगा, ऐसा नहीं है, right? So let us look into the examples and read further. For example, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2019। अब यहाँ पे मंथ वर्ड आ गया, पूरे महीने के दौरान प्रोडक्शन कितनी हुई, तो टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व हो गई, दैट मेक्स इट अ फ्लो वेरिएबल, राइट। बर्थ रेट इन द ईयर 2018, ठीक है, तो बर्थ रेट कितना था इस साल में, तो वो साल इन्वॉल्व हो गया, तो दैट मेक्स इट अ फ्लो वेरिएबल। नेशनल इनकम की अभी हमने बात की, नेशनल इनकम इन द ईयर 2018, दीज आर नथिंग बट योर फ्लो वेरिएबल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर समझने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप इंडिविजुअल की बात करें, तो किसी भी इंडिविजुअल की इनकम, मंथ की सैलरी है तो सैलरी या इनकम क्या हो गई, सो इनकम इज always, like mostly if we are giving the time variable, we are attaching it with respect to time, that makes it a flow variable। similarly अगर मैं हूँ कंजम्पशन, तो अगर मैं कहूँ एक इंसान है उसकी जो मंथली सैलरी है वो से है 50,000 रुपीज, 50,000 में से उसने 40,000 कंज्यूम कर लिए, खर्च दिए, और 10,000 बचा लिए, तो जो 50,000 उसकी सैलरी है, दैट पर्टिकुलर इनकम, वो भी फ्लो वेरिएबल है। कंजम्पशन जो उसने महीने की 40,000, वो भी फ्लो वेरिएबल है। जो उसने 10,000 सेव किया वो भी फ्लो वेरिएबल है, बिकॉज तीनों में टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व है। ठीक है, सो दे आर फ्लो वेरिएबल्स।
द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे, अ वीक, अ ईयर, एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको कहा कुछ फिक्स नहीं है, डिफाइंड नहीं है। सो जहां भी अगर हम टाइम का रेफरेंस दें, ठीक है, द मोमेंट वी अटैच अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट चेंजेस विद टाइम, दैट मेक्स इट फ्लो। तो याद करो, मैंने आपको जब मनी बैंकिंग हमने पढ़ा था, एक वीडियो और फोटो का रेफरेंस दिया था वहां पे, ठीक है। तो अगर हम एक वीडियो की बात करते हैं, वीडियो का टाइम ड्यूरेशन है 1 मिनट, अ फ्यू सेकेंड्स, वॉट एवर इट कुड बी, या एक कुछ आप पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो, तो 3 घंटे की मूवी, टाइम डायमेंशन है, दैट मेक्स इट अ फ्लो। बट इफ आई एम लुकिंग एट अ वन पर्टिकुलर photograph, right? That particular picture or a photograph, which is static in nature, point of time है, पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व नहीं है, दैट मेक्स इट अ स्टॉक वेरिएबल। ठीक। एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों आपको और भी दिया हुआ है, तो व्हाट यू हैव इज पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, स्टॉक ऑफ वाटर इन अ टैंक। तो पानी जो टैंक में है ऑलरेडी, ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर गिवन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो जैसे पॉइंट ऑफ टाइम देखा जो पानी उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट मेक्स इट अ स्टॉक। ऑन द अदर हैंड, वाटर फ्लोइंग इन टू द टैंक, राइट, फ्रॉम अ टैप, तो वो पानी लगातार फ्लो कर रहा है, 1 घंटा शायद वो उसमें भरेगा, ठीक है, सो दैट मेक्स इट अ फ्लो। ठीक, बीइंग एडेड टू द टैंक पर यूनिट ऑफ टाइम, बिकॉज उसमें टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व है। ठीक है। यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन दूंगी, गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इसी साल आया 2026 में। यूजुअली जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, टिपिकली हमारे दिमाग में एक इमेज बैठ जाती है, जैसे ही नेशनल इनकम बोला तो इनकम, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, एक्सपेंडिचर, दीज आर दी फ्लो वेरिएबल्स, टिपिकली फ्लो वेरिएबल्स। बट इस बार जो बच्चों क्वेश्चन था, उसमें सेविंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था। तो मोस्टली बच्चों से ये गलती हुई, सेविंग तो हमने पढ़ा ही है, बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में एक सेटिंग है, सेविंग जैसे ही देखा, सेविंग इज नथिंग बट अ फ्लो वेरिएबल। बट मैंने उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर किसी भी वेरिएबल के साथ, बार बार कह रही हूँ, किसी वेरिएबल के साथ आपको मिल जाता है दिस थिंग मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही देखा वो स्टॉक है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, जैसे ही देखा पीरियड ऑफ टाइम है, दैट मेक्स इट अ फ्लो। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। सो हैविंग रेड दिस, अब यहाँ पे आगे देखो, एक और एग्जांपल आपके सामने है, इसको ही पढ़ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, the total number of houses as on 31st December 2018 is the stock concept. I hope we have understood this much now. टोटल नंबर ऑफ हाउसेस एक पर्टिकुलर तारीख पे, एक डेट पे, वो हमारे क्या हो गए, स्टॉक वेरिएबल, बिकॉज टाइम डायमेंशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वाइल द नंबर ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, एक साल में इतने घर बने, तो साल जैसे ही वहां आ गया, टाइम डायमेंशन आ गई, वो मेरा क्या बन गया बच्चों, फ्लो वेरिएबल। ठीक है। So, with this understanding of stock and flow, look at this table now. अब एक टाइम था, काफी बार ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाता था, से सीधा 3 नंबर का। आने को अभी भी आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, और अगर आए तो बड़ी अच्छी बात है, आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपका अभी किस्मत अच्छी है। बट अब काफी बार ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, नॉट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, के आपने याद कर लिया और डायरेक्टली उनको लिख दिया। ठीक है, तो 1 नंबर का एमसीक्यू भी आ सकता है, एग्जाम्पल दिया होगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ स्टॉक और अ फ्लो, राइट, तो दैट वेज टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। बट एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। पॉइंट्स हमने तीनों डिस्कस कर ही लिए, बट स्टिल, सो सबसे पहला पॉइंट बच्चों हमारा मीनिंग ही आ गया। स्टॉक वेरिएबल डेफिनेशन, जैसे आपको हमेशा बताया, जब भी कोई भी डिफरेंस लिखेंगे, पहला पॉइंट बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग या डेफिनेशन ही आएगा। सो स्टॉक वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो वेरिएबल कौन सा है, विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। दूसरा, टाइम डायमेंशन, स्टॉक में नहीं होगा, फ्लो में होगा, सो इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, फ्लो हैज अ टाइम डायमेंशन। ठीक है, आप यहां तक भी लिख देंगे तब भी चलेगा, कंप्लीट करना आगे लिख सकते हो, एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हालांकि वो ऊपर आ ही रहा है, तो आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो ओके। पॉइंट नंबर 3, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। सो स्टॉक इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, स्थिर है, चेंज नहीं होता। फ्लो चेंज होता है, फॉर दैट रीजन इट्स अ डायनामिक कंसेप्ट। ठीक।
तो 3 नंबर का अगर बच्चों डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो आप 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखेंगे। आई होप ये चीज बार बार मैंने आपको बताई है, क्लियर होगी। उसमें एग्जाम्पल नहीं लिखोगे। अगर क्वेश्चन डिफरेंस के साथ एग्जाम्पल पूछता है देन यू मेंशन द एग्जाम्पल्स, राइट। सो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेते हैं जो बुक में दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल बच्चों स्टॉक एक बारी में पूरा देखेंगे। सो फर्स्ट वन, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2018, या जो भी आपको एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है। तो जैसे ही दे दिया एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो मेरा ये स्टॉक बन गया। ठीक है। बट अगर मैं आपको कहूं इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में एक एग्जांपल बना दूं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द ईयर 2018। 2018 एक साल के दौरान पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, फर्क है इन दो चीजों में। ये पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर डेट पे और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो उस साल के दौरान है वो मेरा क्या बन जाएगा, दैट विल बी फ्लो। ठीक है। सो सेकंड वन, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली। अगर हम टोटल नंबर ऑफ मारुति, अब यहाँ पे डेट नहीं दी हुई, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, सोच के देखो, इम्प्लिसिटली वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर हमने टोटल कार्स को फाइंड आउट करना है, उनको मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, सो विल बी काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्स, विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ कार्स ऑन वन पर्टिकुलर डेट, राइट, कि आज के डेट में इतनी कार्स हैं। So that makes it a stock variable, right? मनी सप्लाई बच्चों पढ़ ही चुके हैं, मनी इन सर्कुलेशन। ठीक है। सो आई विल नॉट बी रिपीटिंग दिस। दिस इज डेफिनेटली अ स्टॉक वेरिएबल। बट अगर मैं कहूँ चेंज इन मनी सप्लाई, आज से कल में चेंज हो गया, दैट चेंज इन मनी सप्लाई विल हैव अ टाइम डायमेंशन, 1 तारीख से दूसरी तारीख, तो वो क्या बन जाएगा, फ्लो बनेगा। ठीक है। नेशनल वेल्थ, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, नेशनल वेल्थ या नेशनल कैपिटल, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ स्टॉक कंसेप्ट, बिकॉज फिर से यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा, टाइम डायमेंशन नहीं होगी। क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, जैसे हमने शुरुआत में एग्जांपल दिया था, यहाँ पे वीट हो गया या कोई भी कमोडिटी जो हमारे पास स्टोरेज में है, तो उसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इवेल्युएट करते हैं कि आज के डेट में मेरे पास फॉर एग्जांपल कितना क्विंटल ऑफ या कितना केजीज ऑफ वीट है, या वट एवर द नंबर ऑफ गुड्स आई हैव, राइट। सो उसका अमाउंट हम एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करेंगे। ठीक है। सो दैट विल बी द स्टॉक कंसेप्ट। लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ फ्लो। नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2018, 2018 में बर्थ्स कितने हुए, राइट, दैट मेक्स इट अ फ्लो बिकॉज एक साल दे दिया हमने, टाइम डायमेंशन। सेकेंड वन, मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जनवरी 2019, एक महीने के दौरान। ठीक है। तो टाइम डायमेंशन हमें दिख रहा है, दैट ऑब्वियसली इट्स अ फ्लो वेरिएबल। थर्ड वन, एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शंस इन मनी, राइट। तो जो ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं पैसे की फॉर्म में, वो अगर हम मेजर करें तो वहां पे भी हमारा टाइम डायमेंशन आ रहा है। तो एक महीने के दौरान कितना खर्चा हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। एक हफ्ते के दौरान कितना हुआ। तो जब भी हमने टाइम डायमेंशन दिया दैट मेक्स इट अ फ्लो वेरिएबल। नेशनल इनकम बच्चों हम डेफिनेशन भी देख चुके हैं, दैट इज डेफिनेटली अ फ्लो वेरिएबल बिकॉज एक साल के दौरान मेजर करी जाती है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड, अब यहाँ पे भी ना टाइम डायमेंशन दी नहीं है, नहीं भी दी हुई तो प्रोड्यूस्ड वर्ड जैसे ही बच्चों हम देखेंगे दैट मेक्स इट अ फ्लो वेरिएबल बिकॉज प्रोडक्शन automatically or usually following the practice is having a time dimension कि एक महीने के दौरान या एक क्वार्टर के दौरान कितनी प्रोडक्शन हुई है। ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। बट यहाँ पे अगर गलती से आपको, ठीक है, द वे द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड with a particular, if they are giving you a particular date, right? So production as on a particular date. So that makes it a point of time. That will make it a stock variable. ठीक है। जैसे मैंने आपको इस बार के क्वेश्चन की रेफरेंस दी, तो उस केस में चाहे वो सेविंग था, सेविंग यूजुअली और इम्प्लिसिटली हैज अ टाइम डायमेंशन, सेविंग इज अ फ्लो वेरिएबल एक महीने के दौरान, जैसे मैंने आपको समझाया, पर उन्होंने दे दिया सेविंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही बच्चों उसके साथ लिख दिया गया दैट मेक्स इट अ स्टॉक वेरिएबल। तो अब डेफिनेशन का ये जो पार्ट है इसको इतनी रिजिडली दिमाग में बिठा के रखो, पॉइंट ऑफ टाइम दिखा तो स्टॉक है, पीरियड ऑफ टाइम दिखा तो फ्लो है। ठीक है।
So be absolutely clear with this, and there should be no reason to make a mistake if you are, sticking to the definition. ठीक है, उस चीज में तब कोई possibility नहीं है कि आपकी कोई गलती हो, right? So we have covered one small topic of, which is included in the definition of national income. नेक्स्ट क्लास में मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक करूंगी, विच इज योर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की क्लासिफिकेशन दैट विल बी डन इन दी नेक्स्ट लेक्चर, राइट? So I hope you read and revise this particular topic and are clear with the same. So we'll see you in the next class. Thank you so much.